इस समय आपके एंजाइटी का लेवल हाई है, उस एंजाइटी को किस प्रकार से रिड्यूस करें, कितने क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करने चाहिए, किस प्रकार से पेपर को अटेंड करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहने वाला है, किस प्रकार से पेपर में सिलेक्शन ही नहीं एक अच्छी रैंक लेके आनी है, ये सारा का सारा हम इस वीडियो के अंदर नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माई सेल्फ भोजराज परारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी स्ट्रेटजी मिलने वाली है, वो सारी नोट्स 2022 से रिलेटेड स्ट्रेटजी मिलने वाली है जो कि आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है। इस समय आपके एंजाइटी का लेवल हाई है, उस एंजाइटी को किस प्रकार से रिड्यूस करें, कितने क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करने चाहिए, किस प्रकार से पेपर को अटेंड करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहने वाला है, किस प्रकार से पेपर में सिलेक्शन ही नहीं एक अच्छी रैंक लेके आनी है, ये सारा का सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी साल की मेहनत है। इस पूरी साल के अंदर जितने भी आपने वीडियोस देखे, आपने जितनी भी मेहनत की है, इस वीडियो के अंदर आपको मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो शुरुआत एक कोटेशन के माध्यम से कि भैया इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आता है वो हम सब कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं, जो हम सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं। नोट सेट तो बहुत छोटी बात है प्यारे, नोट सेट तो बहुत ही छोटी बात है। इस नोट सेट को हम बहुत ही आसानी से निकालने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे और ये 1 बाय 1 क्वेश्चन आप ही में से उठाएंगे जो कि बच्चों के माइंड में इस समय सबसे तेज गति से क्वेश्चन जो चल रहे हैं कि सर मुझे डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये ज्यादा आपके दिमाग में अभी सबसे ज्यादा चल रही है, इस समय आपके माइंड में एक ही बात घूम रही है, बार बार घूम रही है कि भैया सर मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसका आंसर जरूर मैं देना चाहूंगा, बहुत ही शानदार आंसर है और इसका आंसर यहां पे देख लीजिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपने साल भर कितनी भी पढ़ाई की है, आपने कितना भी बहुत ज्यादा ज्ञान लिया है, आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देखे हैं, बहुत सारे सब कुछ किया है, लेकिन इस समय यहां पे आपको कंट्रोल यहां पे रखना होगा, आपके मन पे कंट्रोल रखना होगा। अगर आपने इस समय सोच लिया मेरी जीत निश्चिंत है, अगर आपने ये सोच लिया मेरी जीत निश्चिंत है, तो 101% आप आधी बाजी जीत चुके हैं, आधी बाजी जीत चुके हैं। आने वाले समय में जब नोट सेट 2022 के जब एग्जाम में बैठेंगे तो आधी बाजी वहां पर खेलनी होगी। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा तो नहीं होगा, तो भैया बिल्कुल आप आधी बाजी अभी हार रहे हैं। इसलिए आपको सबसे बड़ी बात, डर को भगाओ क्योंकि डर के आगे जीत है। इस समय आपको एक ही पॉजिटिव माइंड के साथ रखना चाहिए कि जो मैंने पढ़ लिया उसी में से ही आना है, जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज और टीएनसी के आपको करवाया है उसी में से ही पेपर बनेगा, इवन और इजी पेपर बनेगा। टीएनसी से तो और इजी पेपर देखने को मिलेगा। 101% आपका सिलेक्शन ही नहीं रैंक आने वाली है। मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, रैंक आने वाली है। इसका जवाब आपको सबसे पहला चीज मिला है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पे कि हमें किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, जो 5 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, आपकी लाइफ का चेंजिंग वीडियो होने वाला है। इस समय आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो शायद आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होगा। कैसे पेपर को अटेंड करना है, इससे ज्यादा बहुत बड़ी बात यहां पे सीखने मिलनी है, क्योंकि आप पेपर में पेपर देते हैं, आपने बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी है, उस समय आपका कॉन्फिडेंस घर के अंदर बैठे हैं, आपने घर के अंदर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, इस समय आपको कोई भी एंजाइटी नहीं होती है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, उस एग्जाम हॉल में उसका माहौल देखते हैं और उस माहौल के अंदर आपका एंजाइटी का लेवल बहुत ही अपर तक चला जाता है। इससे हमें मैनेज करने के लिए ये सारी की सारी बातें हमें मैनेज करनी, यानी सीखनी पड़ेगी। उसमें सबसे 5 पॉइंट के बारे में बात करूंगा और इस 5 पॉइंट के अंदर
आपका पेपर सबसे बेस्ट से बेस्ट होने वाला है। आज तक मैंने ये बातें जो आपके सामने लेके आया हूं वो एक्सपर्ट्स की राय लेके आया हूं, एक्सपर्ट्स की राय, एम्स 20+ एक्सपर्ट्स की राय, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन लिए है, बहुत ज्यादा सिलेक्शन पे सिलेक्शन, उनकी स्ट्रेटजी में आपके साथ रिव्यू करने वाला हूं। और ये स्ट्रेटजी आपको आने वाले समय में यानी 11 सितंबर को आपके पेपर में इंप्लीमेंट करनी है, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है एंजाइटी, उस समय आपको जो मैनेज करना है, उस समय जो आपको मैनेज करना है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा लगना चाहिए अरे भैया मुझे तो सब कुछ आता है। आपके दिमाग में ये फितूर होना ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में ये फितूर तो होना ही नहीं चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। जो भी आता है वो सफिशिएंट है। इस समय आपके दोस्त, बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि एग्जाम के बाद ऐसे पन्ने पलट रहे होंगे, इमेज दिखा रहे होंगे, अरे भैया तुम्हें ये क्वेश्चन आता कि नहीं आता। बहुत सारी चीजें आपके सामने पेंडिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका कोई अता ना पता, जिसका कोई लेना ना को देना। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे घूमेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे आपके सामने ऐसा कंटेंट घूमेगा जो शायद आपको नहीं आता। तो देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। एक ही चीज जो मैंने पढ़ा है वो ही एग्जाम में आने वाला है, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपर लेवल पे होना चाहिए और ये माइंड में होना चाहिए जो होगा देखा जाएगा, ऑल इज वेल वाली फीलिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में मैं भी थोड़े के समय में आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैंने पहले आपको बताया था कि पेपर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहिए, यानी 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप इस समय इस स्ट्रेटजी को समझ जाते हैं, मैं बहुत ही धीरे बोला, इस समय इस स्ट्रेटजी को समझ जाते हैं, आपका बेड़ा पार होने वाला है, 101% बेड़ा पार होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने अटेंड ही नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है, भले ही आपको सारे क्वेश्चन आते हो, आपने अटेंड ही नहीं किया, टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं हुआ तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको जितने आपने प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस को हमें 3 भागों के अंदर बांट के इस पेपर को अटेंड करना चाहिए। तो सबसे पहले के 2 घंटे मैंने पहले भी बता दिया, फर्स्ट 2 आवर्स जो कि आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने वाले 2 आवर्स जो आपको पेपर मिलता है वो 2 घंटे का ही बनाया है आपके लिए। आप ऐसे ही समझे कि 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये 2 घंटे का पेपर है। उस 2 घंटे के अंदर आपको करना क्या है? उस 2 घंटे के अंदर आपको ये करना है, श्योर सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करने। आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन उसके अंदर रीड आउट कर लेना है। उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको आता है, जैसा कि आपको लगता है कि मुझे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कीजिए, सबमिट कीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा नहीं आता है, यानी 50-50 की सिचुएशन में तो मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ा, समझा, उसके ऑप्शन पढ़े, आपको लग रहा है कि भैया ये तो चारों ही ऑप्शन मेरे दिमाग से बाहर है, छोड़िए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। इस प्रकार से आपको 200 क्वेश्चन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एग्जामिनर शुरुआत में आपको डराएगा, शुरुआत के 20 मिनट तक आपको अपने माइंड के अंदर एस्टैब्लिशमेंट बिठाना है। शुरुआत के 20 मिनट में अगर आपने हार मान ली, कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा पेपर शुरुआत के 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लगता है उसको 20 के 20 क्वेश्चन भी नहीं आते हो, 20 के 20 क्वेश्चन भी नहीं आते हो, लेकिन वो उस 20 क्वेश्चन को देख के पेपर का पूरा डिटर्मिनेशन कर लेता है, अरे भैया मैं तो गया, अरे उसको ये नहीं पता ये 20 क्वेश्चन ही भारी थे, पीछे वाले 180 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी थे। डरना नहीं है, पूरा पेपर अटेंड करना है, क्योंकि 101% गारंटी ले रहा हूं,
पूरा पेपर कभी हार्ड नहीं होता है, कभी भी हार्ड नहीं होता है। सिर्फ एंड सिर्फ उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आप तो क्या पूरे के पूरे जितने भी बंदे माइक का लाल भी पैदा हो जाए तो वो उन क्वेश्चनों को गलती करके ही आता है। यानी 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो कि एग्जामिनर सबको परेशान करने के लिए देता है। तो डरने की जरूरत बात नहीं है, बिल्कुल यहां पे आपको मस्त रहने वाली बात है। नेक्स्ट जो आपको करना है सेकंड 30 मिनट्स, मैंने पहले की वीडियो में भी ये बात बता दी है। अगर जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो दूसरे वाले वीडियो को यूट्यूब चैनल पे जाके पूरा प्रॉपर तरीके से देख ले। ये दूसरा बार अगर आप पेपर अटेंड कर रहे हैं तो आपने 50-50 के जो क्वेश्चन किए हैं, जो आपने वहां पे 50-50 राउंड खेला है, जो शुरुआत में आपने 50-50 मार्क फॉर रिव्यू लगाया, उन 30 मिनट के अंदर उनको देखें, उनको फिर से देखें और एक कैलकुलेटेड रिस्क ले, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले और उसके अंदर आपको सोचना है कि हाँ यहां पे इस लगभग मेरे 30 से 35 क्वेश्चन, अगर आपने लगभग 120 से 30 कर लिए हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन की आपको रिस्क ले कि भैया हाँ इसमें मुझे फायदा मिलने वाला है। जहां पे आपको 50-50 लगता है वही रिस्क लेना बाबू, बाकी कहीं रिस्क नहीं लेना। जहां पे आपको लगता है मुझे तो चारों ऑप्शन आता ही नहीं है, छोड़ देना, स्किप कर देना, बिल्कुल भी उसमें ध्यान मत देना। अगर तुमने गलती की तो बड़ा पछताओगे भैया। अगर ज्यादा माइनस मार्किंग मारने की कोशिश की बड़ा पछताओगे। इसलिए माइनस मार्किंग पे बहुत ही खास कर ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको पेपर को इस अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात आती है माइनस मार्किंग कंट्रोल वाली। ये मैंने आपको पहले ही स्ट्रेटजी जिक्र कर दी है कि भैया इसके अंदर आपको एलिमिनेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए 50-50 वाला रेशियो लेके आना है। जहां पे 50-50 वो आपका रिस्क कैलकुलेशन में जाएगा, जहां पे श्योरिटी वाले क्वेश्चन को लगाते जाए और जो नहीं आता है उसको छोड़ते जाए। ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी है माइनस मार्किंग कंट्रोल की। नेक्स्ट आता है 3 आवर्स कंसंट्रेशन। ये 3 घंटे आपकी जिंदगी के बहुत ही बड़े, बहुत ही चैलेंजेबल आवर्स होंगे। इस 3 घंटे के अंदर आपके माइंड में ऐसी बिना फालतू की चीजें नहीं चलनी चाहिए। पूरा कंसंट्रेशन, फुली कंसंट्रेशन के साथ 3 घंटे बिताएं। वहां पर आप हमेशा ध्यान रखें कंसंट्रेशन खराब कहां पर होता है। एग्जाम से पहले आप सही समय पर पहुंच जाएं, सही समय यानी आधा घंटा पहले पहुंच जाए। हमेशा बच्चा गलती करता है, या तो किसी होटल में जाके रुका हुआ है या आपका सेंटर घर के बगल में है, घर से निकल रहे हैं। मोस्ट ऑफ बच्चों का सेंटर आउट आपके घर से दूर ही होता है, तो वहां पर आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ट्रेन से जा रहा हूं, मेरा एग्जाम शाम को है, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा। अरे भैया ट्रेन लेट हो गई तो, अगर आपकी ट्रेन लेट हो गई आपके माइंड का कंसंट्रेशन हिल जाएगा। इसलिए ऐसी गलती नहीं। एक दिन का जरूर होटल का किराया लगने वाला है, खाने पीने का खर्चा लगने वाला है, लेकिन एक दिन पहले आपको पहुंच जाना है। वहां पर उस दिन आपको आराम से फुल नींद लेनी है, स्लीपनेस पूरी रखनी है। आप गलती मत करना। ऐसे बच्चे मैंने खूब देखे हैं जो कि रात भर पढ़ते हैं। आज सुबह 9 बजे एग्जाम है और रात भर 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। अरे भैया इतना क्या पढ़ लेगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो होना है वो हो गया, जो होना है वो तय है, क्योंकि तुमने जो आपकी 1 साल की 6 महीने की जो मेहनत है वो फिक्स हो चुकी है। अब 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपके माइंड को शांत रखने के लिए प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है, प्रॉपर डाइट होना जरूरी है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे 3 आवर्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे की बड़ी बात, बहुत ही शानदार बात लिखी है। इस बात को कहां से लेके आए हैं ये भी समझ लीजिए। ऑल इंडिया रैंकर से उठाई है, ऑल इंडिया रैंकर से ये बात उठाई है। एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। इस बात को आपको लगता होगा कि बहुत ही इजी बात है, अरे क्या है सब तो सिमिलर, ये कोई बड़ी बात है क्या? आपको लगता है, लेकिन ध्यान रखना पेपर अगर ऑफलाइन होता तो उसके ऊपर ये सबसे पहली लाइन लिखी होती है, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। यहां पर बच्चा गलती क्या करता है, उसको इजी क्वेश्चन गलत कर देता है। वो हड़बड़ी में वो समझता है कि मैं फटाफट से इजी कर लेता हूं, उसके बाद मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा। गलती नहीं, आप हड़बड़ी जो कर रहे हैं उस हड़बड़ी के अंदर आपने जो इजी क्वेश्चन है वो गलती कर देते हैं सबसे ज्यादा। यानी वो आपका इजी क्वेश्चन रॉन्ग होना सबसे बड़ी बात है। डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, वो सबके लिए गलत हो सकता है, वो सबके लिए गलत होगा, सबने स्किप किया होगा। लेकिन इजी क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, 1 नंबर
एक नंबर आपको बहुत सारी रैंक से पीछे ले जाएगा, यानी इजी क्वेश्चन आपको मरवा देगा। यानी आपका इजी क्वेश्चन एक नंबर तो खाएगा ही खाएगा, साथ में 0.33 और खा जाएगा, 1.33 माइनस मार्किंग में ले आएगा। उससे आपकी रैंक ऊपर से नीचे आ सकती है और नीचे से ऊपर जा सकती है। ये 1.33 का बहुत बड़ा खेल है। इजी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं, 2 बार पढ़ लेना कोई बात नहीं। इजी क्वेश्चन लगता जरूर इजी है, लेकिन इजी नहीं होता है। वहां पर एग्जामिनर पूरा दिमाग लगा के उसको देता है कि किस प्रकार से उसको बच्चों से गलत करवाना है। तो इंपॉर्टेंट बात, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क, आपको इस पे पूरा का पूरा फोकस करना है। लास्ट बात, पेपर का लेवल कैसे असेस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि सर बता दीजिए पेपर का असेसमेंट बता दो, पेपर के लेवल का असेसमेंट बता दो, कितने क्वेश्चन करके आऊं, कितने क्वेश्चन करके आऊं कि मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। भैया आपको बहुत सारे YouTube चैनल पे वीडियो मिलने वाले हैं, उसके अंदर आपको बहुत लोग बोलेंगे 160 करा, 180 करना, 170 करना, 150 करना, ये सारे आपको आंकड़े दिए जाएंगे। लेकिन गलती मत करना, गलती नहीं। ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पे, ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पे कि बच्चा किस प्रकार से तैयारी करता है, कितनी उसकी एक्यूरेसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इतने आपने टीएनसी के पेपर दिए, आपको लगता है कि मैं जब 170-80 करता हूं या 170 करता हूं तो मेरे 30 गलत होते हैं, तो मेरे लगभग इतने मार्क्स आते हैं, तो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर कोई बच्चा बोलता है मैं तो 140 ही करता हूं, उसमें से मेरे 138 सही हो जाते हैं, 138 सही हो जाते हैं, भैया बहुत ही अच्छी बात है। एक्यूरेसी पे चलना है, जहां पर आपकी जितनी एक्यूरेसी वो खुद के एक्सपेरिमेंट से आती है, ना कि वहां पे आपको उस तरह से तोरे मारने से बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, असेसमेंट, पेपर हार्ड है या इजी, हार्ड है या इजी खुद डिटरमाइन कर लेना, खुद डिटरमाइन कर लेना। रोजाना जब टीएनसी के एग्जाम देते हैं, आपको लगता है पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होता है, सबके मार्क्स कम होते हैं, और आपको जब लगता है कि इजी तो सबके लिए इजी होता है। तो आप खुद ही उस समय अपना लेवल बढ़ा लेंगे, कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं वो खुद के ऊपर भी आपको लगने लगता है। लगभग 160 से 70 हर जनता बोलती है, आप वहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आप ज्यादा भी जा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये डिपेंड करेगा पेपर पे। तो ये सारी की सारी जो हमने बातें की है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इन इंपॉर्टेंट बातों के अंदर आपको सारी की सारी चीजें ध्यान रखने वाली है। एक असेसमेंट में आपके लिए और लेके आया हूं जो कि आपके दिमाग को हिलाने वाला है, आपके दिमाग के द्वार खुल जाएंगे। क्या ऐसा भी होता है? और ऐसा कैसे? मैं तो सोच रहा था बहुत नंबर लाने पड़ते होंगे। ये असेसमेंट मैंने आरटीआई के सोर्स पे प्राप्त किया है। बहुत सारे बच्चों ने, ये एक आरटीआई घूम रही है, इस आरटीआई के बेस पे मैंने भी एक असेसमेंट प्राप्त किया। इस आरटीआई के बेस पे ये एक आरटीआई आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। ये एक आरटीआई है जो कि AIR 152 के द्वारा लगाई गई है। AIR 152 यानी ऑल इंडिया रैंक 152 यानी 152 रैंक वालों ने एक आरटीआई लगाई है एम्स दिल्ली को, कि भैया जो मैंने नॉर्थ सेट 2021 दिया, उस नॉर्थ सेट 2021 के अंदर मैंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग है, उसका मुझे ब्यौरा दिया जाए। आप देख के अब शॉक्ड होने वाले हैं, और इस शॉक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके कितने मार्क्स आए थे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये है उसका आंकड़ा। भैया राइट कितने? 148 क्वेश्चन राइट। कितने भैया? 148 क्वेश्चन राइट, यानी 148 क्वेश्चन उन्होंने सही किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने राइट किए। उसके बाद 40 क्वेश्चन को उन्होंने रॉन्ग किया। उन्होंने कितने किया? 40 क्वेश्चन को रॉन्ग किया। साथ ही साथ 12 क्वेश्चन को उन्होंने स्किप छोड़ दिया, यानी अटेंड नहीं किया। देखिएगा बहुत ही बड़ा असेसमेंट है, बहुत बड़ा असेसमेंट है आपके लिए। 148 यानी 148 नंबर, कितने? 148 नंबर लेके आए। 40 की अगर बात करें तो 1/3 माइनस मार्किंग से 13 पॉइंट समथिंग नंबर कट जाते हैं। हम 13 नंबर ही काट लेते हैं, 13 नंबर काट लेते हैं। उसके बाद इस 12 नंबर का तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं। उसके बाद जो बात आती है, टोटल जो मार्क्स आए हैं 135 मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए? 135 मार्क्स।
135 मार्क्स पे 152 रैंक। आप समझ सकते हैं कि आपको कितने नंबर लेके आने हैं। 135 या 140 आप कट कुटा के अगर नंबर ले आते हैं तो ऑल इंडिया रैंकर्स बनने वाले हैं। आपकी रैंक पक्की होने वाली है, आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। ये मेरा असेसमेंट था, ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं कि बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर कितने करें कितने करें, तो मैं उनको ये बता दूं कि इतने नंबर लेके आने, कितने भी कर लो, लेकिन ये नंबर तुम लेके आ जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर होता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जोधपुर एम्स मिला है, सिर्फ उन्होंने 142 किए। कितने किए? 142 ही किए हैं, और उस 142 के अंदर भी उनकी एक्यूरेसी इतनी शानदार थी, उनको जोधपुर एम्स मिला है। तो ये होता है आपकी एक्यूरेसी का खेल, और इसी एक्यूरेसी पे सब कुछ होने वाला है। तो आप अभी बहुत ही शानदार मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले समय में यानी आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपका चेहरा खिलखिलाने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हैं। और अभी इस समय सबसे ज्यादा खुद को कॉन्फिडेंट रखने की बारी है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे रिजल्ट के बाद, यानी एग्जाम के बाद, और उसी जोश और ताकत के साथ। और उसमें हम और आप एक ही बात कहेंगे कि सारा पेपर तो टीएनसी से आ गया, सारा पेपर तो टीएनसी से आ गया। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी तरफ से और पूरी टीएनसी टीम की तरफ से आप सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और मेरी लास्ट की एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।